दोस्तों, मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप ट्रेडिंग सीख तो रहे हो, वीडियो पर वीडियो देख रहे हो, इंडिकेटर बदल रहे हो, स्ट्रैटेजी बदल रहे हो, लेकिन प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं आ रहा? कभी एक दिन प्रॉफिट, फिर 3 दिन लॉस, फिर फ्रस्ट्रेशन, फिर नई स्ट्रैटेजी और फिर वही साइकिल बार बार। अगर हां, तो आज की ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकती है, क्योंकि आज मैं आपको कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं सिखाने वाला। आज मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं जिसे समझने के बाद आपको 10 स्ट्रैटेजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी कहानी, दोस्तों, मैं भी पहले बिल्कुल आपकी तरह था। हर दिन नई स्ट्रैटेजी, हर दिन नया इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, आरएसआई, एमएससीडी, प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी, सब कुछ ट्राई किया मैंने। हर बार मुझे लगता था बस ये स्ट्रैटेजी सही है, अब मैं पैसा बना लूंगा। लेकिन 2-3 दिन प्रॉफिट के बाद मार्केट मुझे वहीं वापस फेंक देता था जहां से मैं शुरू हुआ था। लॉस, फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ डाउट। सबसे खतरनाक चीज क्या थी? मुझे लगने लगा था कि शायद ट्रेडिंग मेरे बस की नहीं है। सबसे बड़ी गलती, एक दिन मैंने अपनी पूरी ट्रेडिंग हिस्ट्री खोली और जो मैंने देखा उसने मुझे हिला दिया। मेरे लॉसेस की वजह स्ट्रैटेजी नहीं थी, मेरे लॉसेस की वजह थी स्ट्रैटेजी बदलना। मैं हर बार सिस्टम बदल देता था, मार्केट नहीं बदल रहा था। मैं खुद अनस्टेबल था। सच्चाई, ट्रेडिंग में प्रॉब्लम यह नहीं है कि आपको सेटअप नहीं आता। प्रॉब्लम यह है कि आप किसी एक सेटअप पर टिकते नहीं हो। आपको हर दिन नया एक्साइटमेंट चाहिए, नया इंडिकेटर चाहिए, नया शॉर्टकट चाहिए। लेकिन मार्केट शॉर्टकट को रिवॉर्ड नहीं करता। मार्केट रिवॉर्ड करता है कंसिस्टेंसी को। गेम यहां बदलता है। उस दिन मैंने खुद से सवाल पूछा, अगर दुनिया के टॉप ट्रेडर्स पैसा बना रहे हैं तो क्या वो रोज नई स्ट्रैटेजी यूज करते हैं? नहीं, वो एक ही सेटअप को बार बार एग्जीक्यूट करते हैं। सेम पैटर्न, सेम रूल्स, सेम डिसिप्लिन। यहीं से मेरी ट्रेडिंग जर्नी बदली। डिसीजन जिसने सब बदल दिया। मैंने डिसाइड किया, अब मैं 10 स्ट्रैटेजी नहीं सीखूंगा, मैं सिर्फ एक सेटअप सीखूंगा और उसी पर टिकूंगा। चाहे लॉस हो, चाहे डाउट हो, चाहे बोर्डम हो, मैं नहीं भागूंगा। असली स्ट्रगल जब आप एक सेटअप पर टिकते हो। सबसे पहले लॉस आता है और दिमाग बोलता है यह सेटअप काम नहीं कर रहा, चलो दूसरा ट्राई करते हैं। यहीं 99% लोग हार जाते हैं। मैंने क्या अलग किया? मैंने खुद से कहा, प्रॉब्लम सेटअप में नहीं है, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन में है। मैंने अपने ट्रेड्स को सीरियसली ऑब्जर्व करना शुरू किया और जो मैंने नोटिस किया, मैं सेटअप फॉलो ही नहीं कर रहा था। मैं जल्दी एंट्री ले रहा था, एसएल शिफ्ट कर रहा था, प्रॉफिट जल्दी बुक कर रहा था, रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा था। मतलब सेटअप सही था लेकिन ट्रेडर गलत था। असली रियलाइजेशन, ट्रेडिंग में पैसा स्ट्रैटेजी से नहीं बनता, पैसा बनता है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से। ये दोनों चीजें तभी आती हैं जब आपके पास सिर्फ एक सेटअप होता है। अब सवाल, वो एक सेटअप क्या होना चाहिए, कैसे चुनें, कैसे टेस्ट करें और सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे उसे प्रॉफिटेबल बनाएं। आगे इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे एक सेटअप चुनें, कैसे उसे मास्टर करें, कैसे उससे कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाएं, कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करें ताकि आप वही गलती दोबारा ना करें जो मैंने की थी। एक वार्निंग, अगर आप ये सोचकर आए हो कि मुझे जल्दी पैसा कमाना है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को सीरियस लेना चाहते हो और कंसिस्टेंट इनकम बनाना चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं वो आपको कहीं फ्री में नहीं मिलेगा। अगले पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा वो एग्जैक्ट सेटअप जिसने मेरी ट्रेडिंग बदल दी और कैसे मैंने उसे टेस्ट किया रियल मार्केट में। दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने एक अनकंफर्टेबल सच देखा। प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की नहीं थी, प्रॉब्लम थी हमारे बार बार स्ट्रैटेजी बदलने की। यहीं से सवाल शुरू होता है, आखिर वो एक सेटअप कौन सा हो जिस पर हम टिक सकें, जिससे कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाया जा सके। अगर सेटअप गलत चुन लिया तो कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल है। ज्यादातर लोग सोचते हैं मुझे बेस्ट सेटअप चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग में बेस्ट सेटअप जैसा कुछ नहीं होता। मार्केट में कोई होली ग्रेल नहीं है। कोई भी सेटअप 100% काम नहीं करता। हर सेटअप फेल होता है, हर सेटअप लॉस देता है। तो सही सेटअप क्या है? सही सेटअप वो नहीं है जो हर बार प्रॉफिट दे। सही सेटअप वो है जो आपको बार बार सेम अपॉर्चुनिटी दिखाए, जिसे आप क्लियरली पहचान सको,
जिसे आप रिपीट कर सको बिना कंफ्यूजन के। सिंपल शब्दों में क्लैरिटी और रिपीटेबिलिटी ही परफेक्ट सेटअप है। जब मैंने डिसाइड किया कि अब सिर्फ एक सेटअप पर फोकस करना है तो मैं कंफ्यूज था। प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, ब्रेकआउट, रिवर्सल, हर चीज सही लग रही थी। और यही गलती होती है, जब सब कुछ सही लगता है तो कुछ भी क्लियर नहीं होता। मैंने एक रूल बनाया, मुझे ऐसा सेटअप चाहिए जो चार्ट पर दिखते ही समझ आ जाए, ना कि ऐसा सेटअप जिसे समझने के लिए 5 इंडिकेटर खोलने पड़े। मुझे मिला लिक्विडिटी स्वीप और रिवर्सल सेटअप। नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ इंपॉर्टेंट है। मार्केट क्या करता है? पहले एक लेवल बनाता है, फिर उसे तोड़ता है, सबको ट्रैप करता है और फिर उल्टा मूव करता है। मार्केट पहले आपको कन्विंस करता है, फिर आपको पनिश करता है। एक दिन मैं चार्ट देख रहा था, प्राइस बार बार रेजिस्टेंस को हिट कर रहा था। मैंने सोचा अगर ये ब्रेक हुआ तो बड़ा मूव आएगा। ब्रेकआउट होते ही मैंने बाय किया। प्राइस थोड़ा ऊपर गया, फिर रिवर्स और स्टॉप लॉस हिट। मैंने सोचा ये फेक ब्रेकआउट था। अगले दिन फिर वही पैटर्न बना और वही चीज रिपीट हुई। तभी समझ आया, मार्केट ब्रेकआउट नहीं दे रहा, मार्केट ब्रेकआउट दिखाकर ट्रैप कर रहा है। यही सेटअप समझ आया, जब सबको ब्रेकआउट दिखे और मार्केट सडनली रिवर्स करे, वहां लिक्विडिटी हंट होती है। यहीं से स्ट्रॉन्ग मूव शुरू होता है। एंट्री कैसे लें? लेवल आइडेंटिफाई करो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ब्रेकआउट का वेट करो, तुरंत एंट्री मत लो। रिवर्सल कॉन्फर्मेशन का वेट करो, फिर एंट्री लो। यहीं 90% लोग फेल होते हैं। ब्रेकआउट होते ही लोग एक्साइटमेंट में एंट्री लेते हैं। मार्केट उन्हीं से पैसा लेता है। रूल, ब्रेकआउट पर नहीं, ब्रेकआउट के बाद के रिएक्शन पर ट्रेड करो। ये एक लाइन ट्रेडिंग बदल सकती है, लेकिन सिर्फ सेटअप काफी नहीं। सेटअप सिर्फ 30% है, बाकी 70% है एग्जीक्यूशन, पेशेंस, डिसिप्लिन। मैंने सेटअप को ब्लाइंडली ट्रेड नहीं किया, मैंने इसे टेस्ट किया। बैक टेस्टिंग, चार्ट रिप्ले, नोट्स, हर ट्रेड रिकॉर्ड। पहले 10 ट्रेड्स, मिक्स्ड रिजल्ट, कुछ प्रॉफिट, कुछ लॉस, लेकिन क्लियर था ये रैंडम नहीं है, इसमें लॉजिक है, पैटर्न है। कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं आया, कॉन्फिडेंस आया डेटा, रेपिटेशन, क्लैरिटी से। अगर आप सोच रहे हो मुझे भी यही सेटअप यूज करना है, तो रुक जाओ। सेटअप कॉपी करने से कुछ नहीं होगा, समझना होगा क्यों काम करता है, कब काम करता है, कब फेल होता है। अब सवाल, सेटअप को टेस्ट कैसे करें? कैसे पता चले प्रॉफिटेबल है? कितने ट्रेड्स लेने चाहिए? रिस्क कितना रखना चाहिए? यही लोग गलती करते हैं। अगले पार्ट में कैसे सेटअप बैक टेस्ट किया, कैसे डेटा कलेक्ट किया, कैसे इसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट मशीन बनाया। अगर बिना टेस्ट किए रियल मनी से ट्रेड कर रहे हो तो आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, गैम्बलिंग कर रहे हो। दोस्तों, अभी तक जो समझा, अगर आप इसे अप्लाई करोगे तो आपकी आधी प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाएगी। लेकिन असली गेम बाकी है। अगला पार्ट मिस मत करना, वहीं से आपकी ट्रेडिंग प्रोफेशनल लेवल पर जाएगी। दोस्तों, जरा इमेजिन करो, आपने फाइनली एक सेटअप चुन लिया है। आपको लगता है बस अब सब सेट है, अब मैं पैसा बनाना शुरू कर दूंगा। लेकिन यहीं सबसे खतरनाक इल्यूजन शुरू होता है, क्योंकि सेटअप मिलना जीत नहीं है, सेटअप पर भरोसा होना ही असली जीत है। और भरोसा बिना प्रूफ के नहीं आता। मैं आपको एक बहुत अनकंफर्टेबल सच बताता हूं। मैंने जब यह सेटअप चुना तो पहले 5 ट्रेड्स में ही मैं लॉस में था। हां, जिस सेटअप को मैंने परफेक्ट समझा था वो मुझे लगातार लॉस दे रहा था। यहीं पर 99% लोग क्या करते हैं, ये सेटअप काम नहीं करता, चलो दूसरा ट्राई करते हैं। और फिर वही साइकिल, नई स्ट्रैटेजी, नया लॉस, नया फ्रस्ट्रेशन। इस बार मैं भागा नहीं, मैंने खुद से कहा या तो मैं इस सेटअप को गलत साबित करूंगा, मैं या खुद को। और यहीं से मेरी ट्रेडिंग बदलनी शुरू हुई। मैंने लाइव मार्केट में ट्रेड करना बंद कर दिया और चला गया पास्ट में, चार्ट्स के अंदर, हिस्ट्री के अंदर। मैंने रैंडम ट्रेड्स नहीं लिए, मैंने एक सिस्टम बनाया। लास्ट 6 महीने का चार्ट खोला, सिर्फ अपने सेटअप को ढूंढना शुरू किया, हर सिग्नल को मार्क किया, हर ट्रेड को नोट किया। एंट्री कहां ली, सेल कहां था, टारगेट क्या था, रिजल्ट क्या हुआ, गलती क्या थी। मतलब मैं ट्रेडर नहीं रहा, मैं साइंटिस्ट बन गया। पहले 20 ट्रेड्स, कुछ विन, कुछ लॉस, कुछ कंफ्यूजिंग, लेकिन 50 ट्रेड्स के बाद पैटर्न साफ दिखने लगा। मेरा सेटअप हर बार प्रॉफिट नहीं दे रहा था, लेकिन जब भी सेटअप परफेक्टली फॉलो हुआ तो विन बढ़ा था, और जब लॉस हुआ
तो छोटा था। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि हर ट्रेड प्रॉफिटेबल हो। कंसिस्टेंसी का मतलब है लॉस छोटा, प्रॉफिट बड़ा और प्रोसेस सेम। कंसिस्टेंसी बराबर एज प्लस एग्जीक्यूशन प्लस डिसिप्लिन। एज मतलब आपका सेटअप, एग्जीक्यूशन मतलब आप उसे कैसे फॉलो करते हो, डिसिप्लिन मतलब आप नियम तोड़ते हो या नहीं। यहां 90% लोग क्या करते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं, लेकिन ईमानदारी से नहीं। लूजिंग ट्रेड्स स्किप कर देते हैं, रूल्स तोड़कर भी विन मान लेते हैं, डेटा मैनिपुलेट करते हैं और फिर कहते हैं सेटअप काम नहीं करता। मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया, मैं अपने आप से झूठ नहीं बोलूंगा। अगर ट्रेड गलत था तो उसे लॉस ही मानूंगा। 100 ट्रेड्स के बाद मेरे पास डेटा था, विन रेट लगभग 45%, रिस्क रिवॉर्ड 1 के मुकाबले 2, ओवरऑल प्रॉफिट पॉजिटिव। और यहीं पहली बार मुझे क्लैरिटी मिली। अब मैं गैस नहीं कर रहा था, अब मैं जानता था अगला ट्रेड लॉस भी हो सकता है, लेकिन सिस्टम प्रॉफिटेबल है। अब चैलेंज सेटअप नहीं था, चैलेंज था हर बार उसी तरह ट्रेड करना। मैंने अपने लिए रूल्स बनाए, डेली मैक्स 2 ट्रेड्स, सिर्फ परफेक्ट सेटअप, कोई एफओएमओ नहीं, एसएल फिक्स, कोई बदलाव नहीं, टारगेट फिक्स, जल्दी एग्जिट नहीं। जब लाइव मार्केट में आया तो इमोशंस वापस आ गए, ये ट्रेड मिस हो जाएगा, थोड़ा जल्दी एंट्री ले लेते हैं, प्रॉफिट सिक्योर कर लेते हैं, और यहीं सिस्टम टूटता है। सबसे डेंजरस एनिमी मार्केट नहीं, आपका माइंड। मैंने हर ट्रेड से पहले खुद से 3 सवाल पूछे। क्या ये मेरा सेटअप है? क्या मैं रूल्स फॉलो कर रहा हूं? क्या मैं इमोशनल नहीं हूं? अगर एक भी जवाब नहीं होता तो मैं ट्रेड नहीं लेता। ट्रेड्स कम हुए लेकिन क्वालिटी बढ़ गई। अकाउंट धीरे धीरे ग्रो होने लगा, बिना स्ट्रेस, बिना ओवर ट्रेडिंग, बिना पैनिक। ट्रेडिंग में पैसा ज्यादा ट्रेड से नहीं बनता, सही ट्रेड से बनता है। तो अब सवाल यह है, माइंड को कंट्रोल कैसे करें, फियर और ग्रीड को कैसे हैंडल करें, डिसिप्लिन को हैबिट कैसे बनाएं, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़े ट्रेडर्स बनते हैं या टूट जाते हैं। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा साइकोलॉजी का असली गेम, कैसे इमोशंस आपके ट्रेड्स को डिस्ट्रॉय करते हैं और कैसे आप अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो। याद रखो, अगर आपने सेटअप सीख लिया, बैक टेस्टिंग कर लिया, लेकिन माइंड कंट्रोल नहीं किया, तो आप फिर वहीं आ जाओगे जहां से शुरू किया था। दोस्तों, अभी तक आपने जो सीखा है, अगर आप इसे ईमानदारी से फॉलो करोगे तो आप पहले से ही 90% ट्रेडर्स से आगे हो। लेकिन अब जो आने वाला है वो आपको टॉप 1% में ले जा सकता है। तैयार रहो, क्योंकि अगला पार्ट आपकी सोच बदल देगा। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कितनी बार ऐसा हुआ है आपने परफेक्ट सेटअप देखा, सब कुछ रूल्स के हिसाब से था, आपने ट्रेड लिया और जैसे ही ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट में गया आपने जल्दी एग्जिट कर लिया और फिर प्राइस आपके टारगेट तक चला गया और आप सिर्फ चार्ट देखते रह गए, या फिर आपने एसएल लगाया लेकिन लॉस आते ही एसएल हटा दिया और छोटा लॉस बड़ा लॉस बन गया। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो सुनो, आपको ट्रेडिंग नहीं, आपको अपने माइंड को ठीक करने की जरूरत है। सबसे खतरनाक चीज क्या है? लॉस नहीं, गलत स्ट्रैटेजी नहीं, मार्केट भी नहीं। सबसे खतरनाक चीज है आपका दिमाग। माइंड कैसे आपको ट्रैप करता है। आपको लगता है कि आप लॉजिक से ट्रेड कर रहे हो, लेकिन रियलिटी ये है आप इमोशन से ट्रेड कर रहे हो और उसे लॉजिक का नाम दे रहे हो। फियर कैसे दिखता है? फियर कभी सीधे नहीं आता, वो आता है थोड़ा प्रॉफिट सिक्योर कर लेते हैं, मार्केट रिवर्स हो सकता है, आज रिस्क मत लो, और आप सोचते हो मैं स्मार्ट डिसीजन ले रहा हूं, लेकिन आप असल में डर रहे हो। ग्रीड कैसे आता है? ग्रीड भी सीधे नहीं आता, वो आता है थोड़ा और होल्ड कर लेते हैं, आज बड़ा मूव आएगा, ए सेल क्यों लगाना, कॉन्फिडेंस है, और फिर एक प्रॉफिट ट्रेड लॉस में बदल जाता है। मैं भी यही करता था दोस्तों, मैं भी यही सब कर रहा था। परफेक्ट सेटअप होते हुए भी मैं पैसा नहीं बना पा रहा था, क्योंकि मैं मार्केट से नहीं अपने इमोशंस से लड़ रहा था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ, मैंने एक ट्रेड लिया, सेटअप परफेक्ट था, सब कुछ सही था, ट्रेड प्रॉफिट में गया, लेकिन मैंने जल्दी एग्जिट कर लिया और उसके बाद प्राइस सीधा मेरे टारगेट तक गया और उससे भी आगे। उस दिन समझ आया प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम यह है मैं अपने रूल्स फॉलो नहीं कर पा रहा। और यही मैंने सबसे बड़ा डिसीजन लिया। मैंने तय किया अब मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा,
मैं अपने माइंड को ट्रेन करूंगा। मैंने एक सिंपल रूल बनाया, मैं सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जो मेरे सिस्टम के हिसाब से परफेक्ट हो, और मैं रिजल्ट को कंट्रोल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करूंगा। ज्यादातर लोग फोकस करते हैं आज प्रॉफिट हुआ या लॉस, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर्स फोकस करते हैं क्या मैंने रूल्स फॉलो किए। अगर आपने रूल्स फॉलो किए और लॉस हुआ तो भी वो सही ट्रेड है। अगर आपने रूल्स तोड़े और प्रॉफिट हुआ तो वो खतरनाक ट्रेड है, क्योंकि आज आपने रूल तोड़कर प्रॉफिट बनाया तो आपका माइंड सीखेगा रूल्स तोड़ना सही है, और अगली बार वो आपको बड़ा लॉस देगा। मैंने हर ट्रेड के बाद प्रॉफिट नहीं देखा, मैंने ये देखा क्या मैंने रूल्स फॉलो किए, क्या मैं इमोशनल था, क्या मैंने प्लान के हिसाब से ट्रेड लिया। मैंने खुद को मार्क्स देना शुरू किया, रूल फॉलो हैज 1 पॉइंट, रूल ब्रेक का 0 पॉइंट। धीरे धीरे मेरा फोकस मनी से हटकर प्रोसेस पर आ गया, और यही कंसिस्टेंसी आई। जब आपका फोकस प्रोसेस पर होता है तो फियर कम हो जाता है, ग्रीड कंट्रोल में आ जाता है, डिसीजन क्लियर हो जाता है। यू डोंट गेट पेड फॉर बीइंग राइट, यू गेट पेड फॉर बीइंग डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन एक दिन में नहीं आता, ये हैबिट है जो रोज बनती है, और यही लोग हार जाते हैं। 2 दिन डिसिप्लिन, तीसरे दिन इमोशन और सिस्टम टूट जाता है। मैंने ट्रेडिंग को गेम बना दिया, टारगेट पैसे नहीं, पॉइंट्स, गोल, परफेक्ट एग्जीक्यूशन। ट्रेड लेने से पहले चार्ट चेक, सेटअप कंफर्म, माइंड चेक। ट्रेड के बाद रिव्यू, जर्नल, स्कोर। धीरे धीरे मेरी गलतियां कम होने लगीं, कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा, और सबसे जरूरी स्ट्रेस खत्म होने लगा। ट्रेडिंग आसान नहीं है, लेकिन सिंपल है। आसान मतलब बिना मेहनत, सिंपल मतलब साफ रूल्स। ट्रेडिंग सिंपल है लेकिन आसान नहीं। अब सवाल डेली रूटीन क्या होना चाहिए, कितना रिस्क लेना चाहिए, कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें। अगले पार्ट में मैं आपको दूंगा पूरा ब्लूप्रिंट, डेली रूटीन, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम और कंसिस्टेंसी का पूरा तरीका। याद रखो, अगर आपने माइंड कंट्रोल कर लिया तो मार्केट आपको कभी नहीं हरा सकता। दोस्तों, अब तक की जर्नी में आपने सेटअप सीखा, आपने सिस्टम सीखा, आपने साइकोलॉजी समझी। अब बस एक आखिरी स्टेप बाकी है, और वही स्टेप आपको एमेच्योर से प्रोफेशनल बनाएगा। दोस्तों, अब तक आपने सब कुछ समझ लिया है, सेटअप क्या है, बैक टेस्टिंग कैसे करना है, माइंड कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन फिर भी 90% लोग यहां फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सिस्टम नहीं होता। एक खतरनाक सच्चाई, आप चाहे कितना भी अच्छा सेटअप सीख लो, आपका माइंड कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर आपके पास डेली सिस्टम नहीं है तो आप टिक नहीं पाओगे। मैंने ये गलती कैसे की? मैंने सेटअप मास्टर कर लिया था, बैक टेस्टिंग भी कर लिया, साइकोलॉजी भी समझ ली, लेकिन मेरे रिजल्ट्स अनस्टेबल थे। क्यों? क्योंकि मैं कभी भी ट्रेड ले लेता था। कोई फिक्स टाइम नहीं, कोई फिक्स रूटीन नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं। मतलब मैं डिसिप्लिन्ड नहीं था, मैं रैंडम था। मार्केट रैंडमनेस को पनिश करता है। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बुक्स पढ़ी हैं, आपको कितनी नॉलेज है। अगर आप रैंडम हो तो आपका रिजल्ट भी रैंडम होगा। यही मैंने सिस्टम बनाया। मैंने डिसाइड किया अब मैं ट्रेडिंग को सीरियसली ट्रीट करूंगा जैसे एक बिजनेस। कंसिस्टेंसी ब्लूप्रिंट, स्टेप बाय स्टेप। अब ध्यान से सुनो, यही ब्लूप्रिंट मेरी ट्रेडिंग बदल गया। स्टेप 1, फिक्स्ड ट्रेडिंग टाइम। मैंने एक फिक्स टाइम डिसाइड किया, सिर्फ उसी टाइम ट्रेड करूंगा, बाकी टाइम मार्केट नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि हर समय मार्केट देखने से ओवर ट्रेडिंग होती है, फोमो बढ़ता है, गलत डिसीजंस आते हैं। रूल, हर मूवमेंट को ट्रेड नहीं करना, सिर्फ अपने समय पर ट्रेड करना है। स्टेप 2, सेटअप फिल्टर। हर ट्रेड से पहले मैं खुद से पूछता हूं, क्या ये मेरा सेटअप है? क्या ये परफेक्ट है? क्या इसमें कोई डाउट नहीं है? अगर आंसर नो है तो ट्रेड नहीं। याद रखो, नो ट्रेड भी ट्रेड है। स्टेप 3, रिस्क मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एक ट्रेड में सिर्फ 1% रिस्क, मैक्सिमम 2 ट्रेड्स पर डे, डेली लॉस लिमिट फिक्स। क्यों? क्योंकि आपका काम प्रॉफिट बनाना नहीं है, आपका काम खुद को गेम में रखना है। गोल्डन रूल, अगर आप सरवाइव कर गए तो प्रॉफिट खुद आ जाएगा। स्टेप 4, एग्जीक्यूशन रूल्स। ट्रेड लेते समय जल्दी एंट्री नहीं, एसएल चेंज नहीं, अर्ली एग्जिट नहीं। मतलब ट्रेड लिया तो इंटरफियर नहीं करना। यही लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। ट्रेड लेने के बाद वो मार्केट को कंट्रोल करने लगते हैं,
लेकिन आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते। स्टेप 5, ट्रेड जर्नल। हर ट्रेड के बाद स्क्रीनशॉट, रीजन, इमोशन, रिजल्ट। क्यों? क्योंकि जो मेजर होता है वो इंप्रूव होता है। जर्नल आपका मिरर है, ये आपको सच दिखाता है जो आप खुद से छुपाते हो। स्टेप 6, वीकली रिव्यू। हर हफ्ते सारे ट्रेड्स देखो, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो, इंप्रूवमेंट प्लान बनाओ। यही ग्रोथ होती है। ट्रेडिंग डेली नहीं सुधरती, वीकली रिव्यू से सुधरती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह सिस्टम सिंपल लगता है लेकिन फॉलो करना मुश्किल है, क्योंकि आपका माइंड बोलेगा आज एक्स्ट्रा ट्रेड ले लेते हैं, आज रिस्क बढ़ा देते हैं, आज रूल्स ब्रेक कर देते हैं, और यहीं गेम खत्म होता है। एक रूल ब्रेक पूरे सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। मैंने इसे फिक्स किया, मैंने खुद से प्रॉमिस किया, मैं सिस्टम से बाहर नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रिजल्ट, धीरे धीरे लॉस कंट्रोल्ड हो गए, प्रॉफिट स्टेबल हो गया, स्ट्रेस खत्म हो गया। सबसे बड़ा चेंज, अब ट्रेडिंग गैम्बलिंग नहीं रही, अब ट्रेडिंग प्रोसेस बन गई। फाइनल रियलाइजेशन, कंसिस्टेंसी कोई मैजिक नहीं है, कंसिस्टेंसी एक सिस्टम है जो रोज फॉलो होता है। अब सवाल, लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसे करें, अकाउंट को स्केल कैसे करें, कैपिटल बढ़ने पर स्ट्रैटेजी कैसे बदलती है। अगले पार्ट में इसमें बताऊंगा कैसे स्मॉल अकाउंट को बड़ा बनाया जाता है, कैसे रिस्क को स्केल किया जाता है, और कैसे ट्रेडिंग को इनकम सोर्स बनाया जाता है। याद रखो, अगर आपने ये ब्लूप्रिंट फॉलो कर लिया तो आप 95% ट्रेडर्स से आगे हो। दोस्तों, अब बस एक आखिरी स्टेप बचा है जो आपको कंसिस्टेंट से प्रॉफिटेबल और प्रॉफिटेबल से प्रोफेशनल बनाएगा। तैयार रहो, क्योंकि अगला पार्ट आपकी पूरी जर्नी को कंप्लीट करेगा। दोस्तों, अब मैं आपसे एक बहुत सीधी बात पूछता हूं, अगर आपको आज से 6 महीने बाद गारंटी मिल जाए कि आप लगातार प्रॉफिट बनाने लगोगे, तो क्या आप आज से अपने नियमों का पालन करना शुरू करोगे या फिर कल से? यही फर्क है। सफल ट्रेडर और बाकी लोगों में फर्क स्किल का नहीं होता, फैसले का होता है। अब तक आपने क्या सीखा? एक बार पीछे मुड़कर देखो। आपने समझा एक सेटअप ही काफी है। आपने सीखा बैक टेस्टिंग कैसे करना है। आपने जाना माइंड सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने बनाया पूरा सिस्टम। मतलब अब आपके पास सब कुछ है। फिर भी लोग असफल क्यों होते हैं? क्योंकि वे लगातार नहीं रहते। ट्रेडिंग में सफलता का फॉर्मूला बहुत सरल है, सरल चीजों को लंबे समय तक करना। अब असली बात, अब सवाल ये नहीं है कि आप प्रॉफिट बना सकते हो या नहीं, अब सवाल है आप उस प्रॉफिट को बढ़ाओगे कैसे। सबसे बड़ी गलती, जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट आता है लोग जोखिम बढ़ा देते हैं। अब कैपिटल बड़ा है, अब बड़ा खेलते हैं, और फिर एक ही दिन में सब कुछ वापस मार्केट को दे देते हैं। समझदार ट्रेडर क्या करता है? समझदार ट्रेडर जल्दी नहीं करता। पहले निरंतरता, फिर आत्मविश्वास, फिर पूंजी बढ़ाना। पहले प्रक्रिया को बढ़ाओ, फिर पैसा अपने आप बढ़ेगा। जब मेरा अकाउंट बढ़ने लगा तो मैंने जोखिम नहीं बढ़ाया, मैंने धैर्य बढ़ाया। धीमी बढ़त, मजबूत नींव। 1% जोखिम, वही नियम, वही सिस्टम, लेकिन अकाउंट धीरे धीरे बढ़ने लगा। यही असली ताकत है। कंपाउंडिंग ट्रेडिंग का सबसे शक्तिशाली हथियार है, लेकिन कंपाउंडिंग तभी काम करता है जब आप टिके रहते हो। याद रखो, बड़ा प्रॉफिट नहीं, लंबे समय तक टिके रहना जरूरी है। ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। सोचो, आप बिना तनाव के ट्रेड कर रहे हो। हर ट्रेड में स्पष्टता है। आप मार्केट का पीछा नहीं कर रहे, मार्केट आपको रिवॉर्ड कर रहा है। यही असली आजादी है। जब लॉस आपको परेशान नहीं करता, प्रॉफिट आपको घमंडी नहीं बनाता, और आप प्रक्रिया में स्थिर रहते हो। एक दिन आप समझोगे आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप ट्रेडर बन चुके हो। अंतर समझो, नया ट्रेडर पैसा पीछा करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर प्रक्रिया का पालन करता है। जब आप प्रक्रिया में माहिर हो जाते हो तो प्रॉफिट खुद परिणाम बन जाता है। दोस्तों, अगर आप सच में ट्रेडिंग में जीतना चाहते हो तो स्ट्रैटेजी बदलना बंद करो, सिस्टम फॉलो करना शुरू करो, और सबसे जरूरी, खुद पर नियंत्रण लाओ। क्योंकि मार्केट आपको नहीं हराता, आप खुद को हराते हो। अब फैसला आपका है, क्या आप वही गलतियां दोहराओगे या इस बार सच में बदलोगे? एक वादा खुद से करो, आज के बाद मैं बिना सोचे समझे ट्रेड नहीं लूंगा, मैं नियम नहीं तोड़ूंगा, मैं प्रक्रिया का पालन करूंगा। दोस्तों, मैं जानता हूं ट्रेडिंग आसान नहीं है। लॉस दर्द देता है, संदेह आता है, कभी कभी लगता है सब छोड़ दें। लेकिन
अगर आप टिक गए, अगर आप अनुशासन रख पाए, अगर आप सिस्टम फॉलो करते रहे, तो यही ट्रेडिंग आपकी जिंदगी बदल सकती है। याद रखो, हर प्रोफेशनल ट्रेडर कभी नया था, हर निरंतर ट्रेडर कभी लॉस में था। अंतर बस इतना है, उन्होंने हार नहीं मानी। अगर आपको ये पूरी सीरीज सच में वैल्यू दे रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो सिस्टम, ताकि मुझे पता चले आप सच में गंभीर हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको अगले स्तर पर ले जाऊं, एडवांस्ड सेटअप, लाइव ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रियल उदाहरण, तो कमेंट में लिखो नेक्स्ट लेवल। दोस्तों, मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, खुद को नियंत्रित करना मुश्किल है। जिस दिन आपने खुद को नियंत्रित कर लिया, उस दिन मार्केट आपको रोक नहीं पाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे रियल मार्केट उदाहरण और लाइव ट्रेड विश्लेषण। अनुशासित रहो, निरंतर रहो, अजेय बनो।